चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारणे मम। वैष्णव ने आशीर्वाद। आज हम लोग निवेदन विचार करेंगे। इसके पूर्व सत्र में नाम के ऊपर विचार किया था, जो पुष्टि मार्ग में शरण दीक्षा जीव को देते हैं, नाम दीक्षा, अष्टाक्षर दीक्षा। उसका क्या तात्पर्य है और क्या भावना से नाम लेते हैं, उसका विवेचन हुआ। आज निवेदन के ऊपर विचार किया जाएगा। भक्ति में मुख्य दो पक्ष हैं, महात्म्य ज्ञान और सुदृढ़ सर्व से अधिक स्नेह। महात्म्य ज्ञान मतलब प्रभु की महानता, प्रभु बड़े हैं, प्रभु ईश्वर हैं, वो ये परब्रह्म है, भगवान है, सभी के आधार हैं, विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय के मूल कारण हैं, सभी को शासन करने वाले हैं। ये सब प्रभु की महानता है। महात्म्य ज्ञान है। महात्म्य ज्ञान से ये ज्ञान होता है, जीव को प्रभु के स्वरूप का ज्ञान होता है कि सब कुछ भगवान के अधीन है, हम उनके ही अधीन हैं। वही करता है, वही कार्यता है, कर्ता कार्यते ईश्वर। उन्हीं की कृपा से उनके भक्तों का सब कुछ सिद्ध होता है। इस लोक परलोक में वही पोषण रक्षण करने वाले हैं। ऐसे अनन्य आश्रय जब जीव को हो जाए परमात्मा प्रभु में, परम पिता में, वही शरण है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि च। सभी धर्मों को छोड़ के एक प्रभु के शरण जाना, वही प्रभु ही हमें सब दुखों से छुड़ाएंगे, मुक्त करेंगे। देवी ऐसा गुणमयी मोह माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ति मायामितां तरन्ति ते। ये प्रभु की जो गुणमयी देवी माया है, उसको तैरना जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भगवान के शरण जाते हैं वो उस माया को भी जीत लेते हैं। तो ऐसी महिमा प्रभु की शरण की है। और इसी भाव से हम निस्साधन के भाव से भी, प्रभु ही सब कुछ करने वाले हैं, जीव कुछ नहीं कर रहा है। जीव तो बस प्रभु के चरणाविंद को पकड़ के बैठा है, उनके चरण शरण गया है, उन्हीं को अपना आश्रय मान रहा है। ऐसा भाव जब जीव स्थापित करता है प्रभु में, श्री कृष्ण शरणम मम कृष्णे भक्ति मम, वही नाम दीक्षा का मुख्य तात्पर्य है। और इसी भाव से जो है हम भगवत नाम का जप करते हैं, अष्टाक्षर मंत्र का हरनिश ध्यान करते हैं। यदुक्तोपत्याजरणि श्री कृष्ण शरणम मम अतएव निश्चिंत्यम, एक के पारलौकिक के। तो श्री गोसाई जी भी आगे कर रहे हैं कि अष्टाक्षर मंत्र महामंत्र का दान महाप्रभु जी ने दिया है। इसी से सभी जीव के ये लोग परलोक के कार्य सिद्ध होते हैं। अब हमें कोई चिंता की बात नहीं है, निश्चिंत हो गए हैं। कृष्णाश्रय ग्रंथ में मूल वही निस्साधन की भावना
अष्टाक्षर मंत्र की भावना बताई है। सब कुछ विफल होने के बाद भी जो जीव भगवान के शरण जाता है, प्रभु उसके साधन भी बन जाते हैं, फल भी बन जाते हैं। कृष्ण व गतिर्मम माम। तो ये सब बातें हमने विस्तार पूर्वक पूर्व सत्र में देखी थी। आज निवेदन पर विचार करेंगे। निवेदन अपने यहाँ ब्रह्म संबंध नाम से निवेदन को कह रहे हैं पुष्टि मार्ग में। तो जो स्नेह का पक्ष है भक्ति में, महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वोधिक स्नेह। तो शरण जो नाम दीक्षा में महात्म्य ज्ञान की प्रधानता होती है, और ये भाव होता है कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरी रक्षा करने वाले, पोषण करने वाले, सब कुछ कृष्ण ही कर रहे हैं, कृष्ण मेरे हैं। ये मुख्य भाव शरण में है। अब निवेदन में क्या तात्पर्य है, जिसमें स्नेह का पक्ष जुड़ा हुआ है। स्नेह अथवा समर्पण, मैं भगवान का हूं, ये जो भाव है ना, वो निवेदन का भाव है। ममई वांसे जीव लोके जीवभूत सनातना, मैं भगवान का ही अंश हूं, मेरे में और भगवान में कोई भेद नहीं है, वो अंशी है, मैं उनका अंश हूं। तो ये अभेद भावना, तादात्म्य भाव की बात है यहाँ। एक तो महात्म्य और एक तादात्म्य। तादात्म्य मतलब वही सबकी आत्मा है, सर्वात्मा। तो सभी की जो आत्मा वह है, तो मेरे में और भगवान में कुछ भेद नहीं रहा ना। भेद केवल इतना कि वो अंशी है और मैं अंश हूं। इस भाव से हम प्रभु को निवेदन करते हैं, मैं भगवान का हूं, हे भगवान मैं आपका हूं। ये हम निवेदन ब्रह्मसंबंध मंत्र में कहते हैं। उसका तात्पर्य हृदय महाप्रभु जी ने समझाया है। अतः निवेदन वाक्यातस्तु सृष्टि आदौ एव जीवा स्वतो भगवता सृष्ट्यर्थम भिन्ना कृता। क्या कह रहे हैं कि भाई भगवान ने जब सृष्टि रचना करने की इच्छा की, क्यों इच्छा की, तो कि उपनिषद में आया है, एको हम बहुश्याम एकाकी नरमते सद्वित्यम ऐच्छत। एक ही ब्रह्म है वो, मैं बहुत हो जाऊं, ऐसा संकल्प किया। क्योंकि एक एकाकी व्यक्ति रमण नहीं कर सकता है, क्रीड़ा नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने दूसरे की इच्छा की, द्वितीय में इच्छत। तो एक भक्त की सृष्टि, एक भगवान की सृष्टि, ऐसे दो सृष्टि करें तो भगवान और भक्त का रमण शुरू होता है। तो रमण करने के लिए प्रभु ने सृष्टि की रचना की। ये बात उपनिषद में समझाई है। सर्वत्र एक ही भगवान हो तो भगवान रमण कैसे कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने रमण करने के लिए अपने आप को बहुरूप में प्रकट किया, और सृष्टि रचने के लिए अपने में से अनेक जीव, जड़ वगैरह प्रकट किए। अब यहां कह रहे हैं हृदय महाप्रभु जी की आदौ सृष्टि आदौ एव जीवा स्वतः भगवता सृष्ट्यर्थम भिन्ना कृता। सृष्टि के आदि में ही, शुरुआत में ही जीव हैं, वो स्वतः भगवान के द्वारा सृष्टि रमण के लिए अलग किए गए, भगवान से वो अलग हो गए। पहले तो एक रूप थे, फिर अलग हो गए। जीव कौन है? भगवान के ही स्वरूप है, भगवान से अलग नहीं है, लेकिन भगवान ने अपनी रमण करने की इच्छा, सृष्टि करने की इच्छा से उनको अपने से भिन्न किए। तेषां ततः प्रवृत्ति भगवता सह भगवदंशानाम विप्रयोग अस्ति एव। अब कह रहे हैं कि जब भगवान ने उन जीवों को अपने से अलग किए, तब से वो प्रभु से दूर हो गए, और उससे क्या होगा? प्रभु का विप्रयोग प्राप्त हुआ। तो जब से प्रभु से अलग हुए जीव, तब से भगवान का वियोग, बड़ा योग रहित, वियोग, योग मतलब साथ में जुड़े भय, वियोग मतलब अलग हुए, तब से अलग हो, विप्रयोग अस्ति।
न परम ताप क्लेश संबंध अभावात। फिर क्या कह रहे हैं, अगर भगवान से अलग हो गए, जब भगवान ही उनकी आत्मा है, सबसे प्रिय तो आत्मा होती है। अहम आत्मा आत्मनाम धात प्रेषस प्रेषामपि अतो मयि रतिम कुर्यात देहाद यत् कृते प्रिय। भागवत में क्या कहा है कि जो हे राजा परीक्षित, अहम आत्मा आत्मना धात, मैं सभी आत्मा की आत्मा हूं, इसलिए प्रेषसन प्रेषामपि, सभी से प्रियतम तो मैं ही हूं वास्तव में, इसलिए अतो मयि रतिम कुर्यात, इसलिए मेरे में ही प्रेम करना चाहिए, क्योंकि मेरे कारण ही सभी जगह प्रियता की अनुभूति होती है। मैंने भगवान के कारण ही हमें सब जगह प्रियता लग रही है, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही तो है, भगवान में से प्रकट हुआ है, सबकी आत्मा भगवान ही है। लेकिन हम भगवान को छोड़ के अन्य वस्तु में स्नेह कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो भगवान से हम अलग हुए, तो अलग होने के बाद तापक्लेश होना चाहिए। भी प्रभु से हम अलग हो गए तो तापक्लेश तो होना चाहिए ना, वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो वियोग हुआ है, बहुत साल बीत गए, हजारों साल से हम प्रभु से अलग हो गए। इस कारण जीव को तापक क्लेश नहीं हो रहा है, संबंध टूट गया ना, प्रभु से संबंध टूट गया। भाई इलेक्ट्रिक का वायर का तार टूट जाएगा तो पावर नहीं आएगा, तो हमारा भी संबंध टूटा है, इसलिए वो पावर ही नहीं है, भगवान से कनेक्शन ही टूट गया, प्रभु को हम भूल गए, विस्मरण हो गया, तो प्रभु के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। तो हम हमारे प्रभु प्रियतम हैं, सबसे प्रिय हमारे भगवान हैं, वही हमारे प्रेम के स्रोत हैं, ये बात हम भूल गए। इससे हमें प्रभु से अलग होने पे भी कोई दुख नहीं होता है, ना ताप होता है, ना क्लेश होता है, ऐसी स्थिति हो गई। प्रभु से थोड़ा भी संबंध हो तो थोड़ा भी ताप और क्लेश हो, वो तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर प्रभु की प्राप्ति के लिए जीव प्रयत्न क्यों करेगा भाई? प्रभु के से हम दूर हुए, इसकी हमें दुख की भी अनुभूति नहीं है, तो हमको कोई कहे कि ठाकुर जी की सेवा करो, स्मरण करो, उनकी भक्ति करो, तो हमें इच्छा ही नहीं होती है। क्यों? हमें दुख ही नहीं है। उनसे अलग हुए दुख हो तो हम को आरती हो कि नहीं ठाकुर जी सेवा करें तो दुख थोड़ा दूर होगा, ये स्थिति जीव की हो गई है। संबंधस्तु प्रपंच आसक्ति निवृत्त्या भवति। क्या कह रहे हैं भाई? संबंध जो है ना, वो कब होगा कि जगत जो भगवान ने बनाया है उसमें हमारी आसक्ति हो गई है, भगवान को भूल के हम इस जगत में ही मोहित हो गए हैं, इसलिए जगत की वस्तु अच्छी लगती है, लेकिन जगत के बनाने वाले जो भगवान हैं वो उनमें प्रेम नहीं है, क्योंकि हमें प्रभु का स्वरूप ज्ञान नहीं है। तो जब तक ये जगत में जो आसक्ति है वो जब तक दूर नहीं होगी, तब तक प्रभु से संबंध कैसे जुड़ेगा? हमारा संबंध तो जगत से जुड़ा हुआ है, इस संसार से जुड़ा हुआ है, जगत भी नहीं है, संसार से जुड़ा हुआ है। जगत और एक संसार दो अलग चीज है। जगत तो भगवान ने अपने स्वरूप में से बनाया हो, तो भगवत स्वरूपात्मक है, लेकिन इस जगत में जब हम अपनी आसक्ति दृढ़ करते हैं कि ये तो मेरा है, ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, ये जो अहंता ममता हम पाल लेते हैं इस जगत में, तो जगत के अलावा एक दूसरा संसार की रचना भी हम अपनी बुद्धि में करते हैं, जिससे हम उस आसक्ति से प्रभु को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो जब तक इस संसार में आसक्ति होगी, जगत में आसक्ति होगी, तब तक प्रभु से संबंध संभव नहीं है, प्रभु तो बहुत ही दूर है। जब तक मैं कर रहा हूं, ये सब कुछ मेरे लिए है, मेरा है, ये भाव रहेगा, तब तक तो भगवान से संबंध जुड़ना असंभव है। तो संबंध कैसे होगा कि प्रपंच आसक्ति निवृत्त्या भवति। हरिराय महाप्रभु जाकर कर रहे हैं कि प्रपंच में आसक्ति है, जो मोह ममता है, अहंता ममता है, वो जब तक दूर नहीं होगी तब तक तो भगवान से संबंध होना मुश्किल है।
तो ये प्रपंच लोक में जो आसक्ति में मुख्य दो चीज मैंने बता दी आपको, अहंता और ममता, आईनेस एंड माइनेस। तो ये इसको अज्ञान कह रहे हैं, हम इग्नोरेंस कह रहे हैं। ये अज्ञान के कारण ही ये मेरा है तेरा है इस तरह का जो हमें अनुभूति होती है। ये जगत भगवान के खेलने का स्थान है, ये जितनी भी वस्तुएं हैं प्रभु के ही खिलौने हैं खेलने के। ये भाव हमें सबके मालिक भगवान है, इस भाव को हम भूल जाते हैं और जीव अपनी खोटी बुद्धि के कारण सबका मालिक खुद को मानता है, सब चीज मेरे भोगने के लिए है, जो कुछ कर रहा हूं मैं हूं, सबका कारण मैं हूं, इस तरह का मिथ्या अभिमान जीव पाल लेता है। ये उसके दुख का मुख्य कारण है। तो ये अहंता ममता का मूल कारण जो है वो अविद्या बताया है, व्यामोहिका माया है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, जो मेरे शरण आता है वही इस माया को तैर जाता है। तो इसलिए हम प्रभु के शरण जाते हैं। सबसे पहले वो जो मैंने बात बताई श्री कृष्ण सनमों की बात बताई, तभी माया पे हम जय पा सकते हैं। अब कह रहे हैं कि अब ये संसार आसक्ति दूर कैसे हो, कि सातु यावत देह संबंधम अहंता ममता ममतयोः अविद्या कार्ययोः सत्वात् न भवितुम शक्नोति। तो वो जो आसक्ति है, जब तक देह संबंध, देह के संबंध से अहंता ममता जो अविद्या का कार्य है वो रहेगा, तब तक तो आसक्ति दूर होनी संभव नहीं है। अतः ही अत्र अहंता ममतयोः बाधकत्वं भविष्यति न पुनः संबंध सिद्धि। इसलिए कह रहे हैं जब तक हमें सबसे पहले ध्यान ये देना है कि अहंता ममता जो बाधक है उसको दूर करना जरूरी है, तब जाके वह प्रभु में संबंध जुड़ेगा। तब तक तो संबंध नहीं जुड़ेगा। जब तक हम अपने आप को स्वतंत्र मानेंगे, प्रभु के अधीन नहीं मानेंगे, प्रभु का दास नहीं मानेंगे, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तब तक ये संबंध प्रभु से जुड़ नहीं सकता। इसलिए समर्पण में हम प्रभु को अपने आप को सौंप देते हैं कि हे प्रभु, ये सब कुछ आपका है। जो भी देह इंद्रिय प्राण अंतकरण दारागार पुत्राप्त वित्त यह प्राणी, ये लोग परलोक सभी कुछ के मालिक तो आप हो। आपने सृष्टि की रचना की है, तो सब कुछ आपने ही बनाया है। तो इस सब आपके मैं भी आपका हूं, मैं आपका हूं और मेरा सब कुछ आपके लिए है। इस प्रकार का जो भाव है वो निवेदन का भाव है। तो उस भाव से क्या होता है, जीव का संबंध जुड़ता है। वो जो अहंता ममता है वो प्रभु को हम समर्पित कर देते हैं। अहंता किसमें होती है, देह इंद्रिय प्राण अंतकरण, इसमें अपनी अहंता होती है, मैं हूँ। और ममता कहाँ होती है, दारागार पुत्राप्त वित्त यह प्राणी, स्त्री पुत्र धन घर वगैरह, इसमें ममत्व होता है। वो सब कुछ भगवान का है, मेरा नहीं है। मैं भी भगवान का हूँ, भगवान ने सब कुछ मुझे दिया है, ये सब भगवान का है। मैं हे प्रभु, मैं आपका हूँ, मैं आपका दास हूँ। ये जो भाव है ना, ये निवेदन का भाव है, ब्रह्म संबंध का भाव है। इससे जीव का संबंध जब प्रभु से आगे, जब जीव इस तरह का निवेदन करता है, प्रभु को जनाता है, तब जाके प्रभु से संबंध जुड़ता है। इसलिए हृदय महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि तया पुनः देहादे पाकेन मृतादेहे कार्यक्षमत्वम इव भगवत कार्य उपयोगित्वम भवति इति अलमुक्त्वा। तब क्या कह रहे हैं कि जब हमको ये ज्ञान होगा तो जैसे देह इंद्रिय वगैरह हैं ये सब प्रभु के हैं, और प्रभु से मिलने में आरती तापकले सिर्फ जीव को होगा, तब ये देह इंद्रिय परिपक्व हो जाएंगे। जैसे बहुत सुंदर आपसे ने उदाहरण दिया है कि जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है, उसको जब अग्नि में पकाएंगे तब जाके वो जल वगैरह को धारण करने में सक्षम समर्थ होता है, तब वो जल संग्रह होता है, तब पीने लायक जल हम उसमें से ले सकते हैं।
कच्चे घड़े में तो कुछ नहीं कर सकते, वो कार्य उपयोगी नहीं है। इसी तरह ये देह इंद्रिय जब परिपक्व होंगे तो भगवत सेवा उपयोगी हो जाएंगे। वो संबंध जुड़ने से हमको ये ज्ञान होगा कि हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं, सब कुछ भगवान के लिए है। मैं भगवान से अलग हुआ हूँ, लेकिन मुझे वो उन प्रभु की याद भी नहीं है, न उनका अलग होने से दुख भी नहीं है। ऐसा मैं जीव अब फिर ठाकुर जी के आगे ये मैं निवेदन करता हूँ कि सब कुछ मैं आप ही मेरे हो, मैं आपका हूँ। इस तरह का भाव जब जीव प्रभु के आगे अर्पण करता है, प्रभु को मैं प्रभु का दास हूँ, इस भावना को जब वो जीव प्रभु को जनाता है, तब जाके वो विप्रयोग रूपी वियोग रूपी अग्नि, महाअग्नि, जो विप्रयोग रूपी अग्नि है, तापक्लेश, उससे जीव के जो देह इंद्रिय वगैरह हैं वो पक्के शुद्ध बन जाते हैं, भगवत सेवा उपयोगी बन जाते हैं, प्रभु संबंध जुड़ जाता है। ये मूल में निवेदन का तात्पर्य है, वो हृदय महाप्रभु जी ने यहाँ हमें समझाया है। इस तरह से जब जीव सब कुछ भगवान के लिए इस तरह का जब डिक्लेरेशन करता है तो वो समर्पण की भावना है। और भगवत गीता में भी भगवान ने यही बात समझाई है, यद करोषि यद रसनासी यद जोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। हे अर्जुन, तो जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। तो क्या होगा? शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मां उपेस्यसि। कि इस प्रकार समस्त कर्म भगवान में अर्पण कर देते हैं, तब सब कर्म बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। क्योंकि अपने आप को वो भगवान को ही सब कुछ मान रहा है, प्रभु के लिए ही सब कुछ है, हम जो भी कार्य करेंगे प्रभु के लिए ही करेंगे। ये जब भावना होगी, अपने स्वार्थ से कोई कर्म करेंगे ही नहीं अपन, तो स्वार्थ ही नहीं है अपना, तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तब फिर ये अहंता ममता तो प्रभु को सौंप दी, भाई मैं कौन हूँ? मैं भगवान का दास हूँ, और ये सब चीज क्या है? ये सब भगवान की है, मेरी नहीं है, भगवान के लिए है। ऐसी जो भावना होगी, तब हम प्रभु से पुनः वो संबंध जो टूट गया था तार फिर से जुड़ जाएगा। जुड़ने से और तापक क्लेश होने से वो अपना देह परिपक्व हो जाएगा, भगवत सेवा उपयोगी योग्यता आ जाएगी कि ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। ब्रह्म संबंध लेने के बाद हम प्रभु की सेवा के योग्य बन जाते हैं। तो ब्रह्म संबंध क्यों लेना चाहिए? कि ठाकुर जी की सेवा के लिए। इसलिए अपन सोचें कि भाई निवेदन का मतलब क्या, निवेदन किस प्रयोजन से लेते हैं, और निवेदन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमें बड़ों ने समझाया है। भाई जैसे भागवत में कहा है, दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मैनेदरम इत्य दारादय निवेदित्वेन निर्दिष्टा। तो सब कुछ ठाकुर जी को हम जनाते हैं, ये सब कुछ प्रभु आपका ही है, आपने मुझे दिया है। एवं धरे मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम। तो यहां कह रहे हैं कि भाई आत्मा के साथ हम सब कुछ प्रभु को अर्पण करते हैं। मुख्य तो आत्मा है ना, प्रभु का अंश है, और उसके साथ देह इंद्रिय वगैरह भी प्रभु को समर्पित करते हैं। समर्पित करते हैं मतलब क्या? कि आत्मन जीवस्य देहेन दारादिभिः सह भगवत सेवा उपयोगीकरणम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब क्या है? कि ये आत्मा के साथ देह इंद्रिय वगैरह सभी कुछ जो है भगवान की सेवा के उपयोगी के लिए है, ऐसा प्रभु को जताना, इसी का नाम जो है निवेदन है। निवेदन मतलब प्रभु को जनाना, जताना, हे प्रभु ये सब कुछ आपके लिए है, मैं आपका हूँ, ये सब कुछ आपके लिए है, ऐसा प्रभु को हम बताएं, इसी को निवेदन कहते हैं। और वो निवेदन 3 प्रकार से होता है, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् कृतम आत्मनिवेदनम यही कृष्ण शास्त्र प्राणी तेषाम का परिदेवना इति
नवरत्न में ये बात बताइए। क्या बताइए कि अज्ञान से भी निवेदन होता है, ज्ञान से भी होता है और सिद्ध प्रेम से भी होता है। भगवत स्वरूप स्वस्वरूप निवेदन स्वरूप ज्ञान पूर्वकम आत्मनिवेदनम तन्मध्यम प्रेम ज्ञान उभयोराहित्येन केवलम पुष्टि मार्ग गुरु उपदेश गुरु मुखादुगत सगत्य पंचाक्षर मंत्र उच्चारण जन्यम आत्मनिवेदन तृतीयम। 3 प्रकार के आत्मनिवेदन है। एक तो ठाकुर जी में सुदृढ़ सर्वाधिक स्नेह सिद्ध हो गया। कृष्ण शास्त्र प्राणी, कृष्ण के अधीन ही मेरे प्राण हैं, ऐसा जिसको भाव, ऐसा अवस्था में भाई कृष्ण के बिना तो ये प्राण छूट जाएंगे, कृष्ण के बिना एक क्षण भी हम रह नहीं पाते हैं, ऐसा जो भाव है ना, वो अत्यंत प्रेम के बाद ही आता है। तो ऐसे प्रेम सिद्ध होने से कैसे के कारण जब ब्रह्म संबंध करते हैं, हम निवेदन करते हैं प्रभु को, वो तो उत्तम प्रकार का निवेदन है। उसके बाद में ऐसा प्रेम तो नहीं है हमें, लेकिन भगवान का स्वरूप का ज्ञान है, खुद के स्वरूप का ज्ञान, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान अंशी हैं, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, सेवक हूँ, ये ज्ञान है। और निवेदन में ये सब कुछ प्रभु के सेवा के लिए है, मेरे स्वार्थ के भोग के लिए सब चीज़ नहीं है। ऐसा जो भाव को जानते हुए जब हम निवेदन करते हैं प्रभु के सन्मुख, तो वो मध्यम प्रकार का निवेदन है। उत्तम कौन सा? व्यसन अवस्था वाला, प्रेम अवस्था वाला। अब प्रेम नहीं है लेकिन ज्ञान है तो वो मध्यम है। अब प्रेम भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, केवल गुरु पुष्टि मार्ग के गुरु के मुख से हमने गद्य मंत्र, पंचाक्षर मंत्र श्रवण किया और उसको उच्चारण कर दिया ठाकुर जी के वाणी से। न मुझे ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान है, न मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान है, न हम क्या प्रभु के आगे निवेदन करना ये भी पता नहीं है। लेकिन जैसे बालक जो होते हैं छोटे, वो जैसे गुरु बुलाए ऐसे बोलते हैं, तो ये भी निवेदन तो हुआ ना, वाणी से भी प्रभु के आगे उसने निवेदन तो किया। तो ये जो है वो कनिष्ठ प्रकार का है, तृतीय प्रकार का निवेदन है। तीनों प्रकार के निवेदन होते हैं, प्रेम पूर्वक, ज्ञान पूर्वक और प्रेम ज्ञान उभय रहित, ये भी निवेदन है। तो एवं त्रिप्रकार के निवेदने ये उत्तम तत्प्रेम उत्पत्ति पश्चात भावी। तो उत्तम तो यही है कि प्रेम उत्पन्न होने के बाद जब निवेदन करने लग जाए, वो तो उत्तम प्रकार का है। और द्वितीय जो है मध्य वाला, वो तो पुष्टि मार्गीय ग्रंथ अध्ययन गुरु उपदेश जन्य ज्ञान अनंतन उत्पत्तिकम। पुष्टि मार्ग महाप्रभु जी के गोसाई ग्रंथ अपन पढ़ें, षोडश ग्रंथ वगैरह, उससे अपन को बोध हो कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान को निवेदन क्यों करना चाहिए, निवेदन में हम क्या बोल रहे हैं, और या गुरु के उपदेश का श्रवण करें, उससे हमें ज्ञान हो। और फिर हम जब ब्रह्म संबंध लेवें तो वो जो है, या प्रभु के आगे निवेदन करें, वो मध्यम प्रकार का निवेदन है। और तीसरा वाला जो है केवलम पुष्टि मार्ग गुरु मुखोत्थ सगद्य पंचाक्षर मंत्र उपदेश उत्तर भावी। केवल गुरु के मुख से हमने सुना, गद्य मंत्र पंचाक्षर मंत्र हमने सुन के वो बोल दिया प्रभु के आगे, ये तो जो है अज्ञान है ना, ज्ञान तो है नहीं, केवल वाणी से हमने उच्चारण मात्र किया है। तो अज्ञानात् निवेदन उत्तम तत्पंचाक्षर मंत्र उपदेश मात्र जन्यमिति बोद्धव्यम। ये तीनों प्रकार के निवेदन अपने यहाँ होते हैं। तो अभी अज्ञान से भी लिया हो तो हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम कैसे उनको जाने। अज्ञान से लिए तो बैठ नहीं जाना चाहिए, ठीक है, आपने टेम्पररी अज्ञान से ले लिया, या संबंध तो जुड़ा, कैसे भी वाणी से भी संबंध जुड़ा, लेकिन धीरे धीरे बुद्धि से समझो कि हम निवेदन मंत्र में क्या बोले हैं, निवेदन मंत्र का मुख्य तात्पर्य क्या है जो मैंने समझाया आपको, और महाप्रभु जी जीव से क्या अपेक्षा रख रहे हैं, प्रभु का स्वरूप क्या है, ये सब बात, हमारा और प्रभु का संबंध क्या है, ये सब बात हमें महाप्रभु जी ग्रंथों से, भागवत वगैरह के सत्संग से जानना चाहिए। तो हम धीरे धीरे अज्ञान से ज्ञान श्रेणी में पहुंचेंगे। और धीरे धीरे जैसे सेवा कथा निरंतर करते रहेंगे तो भगवत कृपा से ठाकुर जी में प्रेम उत्पत्ति हो जाएगी।
फिर प्रभु को निवेदन करेंगे तो उत्तम कक्षा में आ जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे साधन से अपन फलावस्था में पहुंचेंगे। तो ये ऐसे 3 प्रकार के निवेदन अपने यहाँ बताए हैं। जैसे प्रेम, आसक्ति, व्यसन अवस्था या चित्त की प्रवणता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी भगवान में, ऐसे ऐसे निवेदन भी उत्तम होता जाएगा अपना। अब तीनों प्रकार के निवेदन में प्रयोजन तो एक ही है, भगवान की सेवा। चाहे अज्ञान से लो, चाहे ज्ञान से लो, चाहे प्रेम उत्पत्ति के बाद निवेदन को, लेकिन निवेदन का मुख्य प्रयोजन, क्यों निवेदन ले रहे हैं, निवेदन लेने के बाद क्या करना, ब्रह्म संबंध के बाद क्या क्या किस प्रयोजन से ब्रह्म संबंध लिया है, तो भगवत सेवा। तभी जीव की कृतार्थता है, क्योंकि संबंध जोड़ा हमने। संबंध क्यों जोड़ा? कि हम प्रभु की सेवा के योग्य बने। अज्ञान निवृत्त हुआ तो अज्ञान निवृत्त होते ही ये बोध होगा कि हमारा मुख्य कर्तव्य तो प्रभु की सेवा है। ये तो हमारा अज्ञान कारण प्रभु से दूर थे, हम सेवा नहीं कर रहे थे। क्योंकि यो यदंश शतम भजेत, जो जिसका अंश है वो उसका भजन करता है। इसलिए ये जब ज्ञान हो जीव को हुआ तब अपने आप वो सेवा में ही तो जुड़ेगा। तो अब ब्रह्म संबंध लेके कई लोग सेवा करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? उनको ज्ञान ही नहीं है। क्यों ब्रह्म संबंध लिया, इसका तात्पर्य भी मालूम नहीं है। किसी ने कहा, हमने ले लिया, देखा देखी। तो ब्रह्म संबंध लेने वाले तो बहुत जीव हैं, लेकिन ब्रह्म संबंध के बाद जिस प्रयोजन से ब्रह्म संबंध लिया है उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए कार्य करने में तो 10-5 लोग मिलते हैं, 100 में से बहुत कम परसेंटेज मिलते हैं। तो हमको समझना चाहिए। तो ये कैसे समझ में आएगा कि जब हम महाप्रभु जी की ग्रंथ का अवलोकन करेंगे, गुरु का उपदेश का श्रवण करेंगे, तब हमें ब्रह्म संबंध का प्रयोजन समझ में आएगा। अब कह रहे हैं कि भाई हमने ब्रह्म संबंध लिया तो हमने तो सब कुछ ब्रह्म संबंध में बोल दिया कि भाई पति, पत्नी, पुत्र सब कुछ आपको अर्पण कर रहे हैं। तब जब हमने पिता ने निवेदन कर दिया तो पुत्र को निवेदन करना जरूरी है क्या? उसको ब्रह्म संबंध लेना जरूरी है? जैसे मैंने ब्रह्म संबंध लिया तो मैंने तो सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया कि नहीं? तो फिर अब पुत्र या मेरी स्त्री को ब्रह्म संबंध लेना जरूरी है? तो क्या जरूरी है? क्यों? कि भगवदीयत्वेपि स्वदेहादौ स्वकीयत्व अध्यास निवृत्तिम अंतरणेन न भगवदीयत्व बुद्धि उत्पद्यते। अतः सर्वैयेव स्वस्व अध्यास निवृत्तये पृथक पृथक निवेदनम कार्यम सर्वानेव जीवान अधिकृत्य निवेदनस्य विहितत्वात्। सब कुछ भगवान के तो हो गए, हमने भगवान को अर्पण किया तो, लेकिन भगवान के होने के बाद भी अपने देहादि में अपनी जो अध्यास है, अज्ञान है, उसकी निवृत्ति के बिना तो भगवदीय तो बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी। मैंने निवेदन किया तो मेरी बुद्धि मैंने सुधारी, सब कुछ ठाकुर जी का है, मैं भी भगवान का दास हूं। लेकिन मेरा जो पुत्र है उसका जो अध्यास है, अज्ञान है, वो कैसे दूर होगा? वो तो यही समझ रहा है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, ये सब मेरे भोगने के लिए है। तो उसको तो अध्यास है ना, तो उसको भी अपने अज्ञान को दूर करने के लिए पृथक ब्रह्म संबंध लेना जरूरी है। तभी उसका संबंध जुड़ेगा ना, क्योंकि हर जीव अलग अलग है, हर जीव का अज्ञान अध्यास अलग अलग है। इसलिए मैं भोजन कर लूंगा तो उसका पेट भरने वाला नहीं है, उसको भी भोजन अलग से करना पड़ेगा, ब्रह्म संबंध उसको भी अलग से लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितनी कृपा है कि केवल अज्ञान से केवल गुरु बुलाए उस उच्चारण मात्र से ही निवेदन सिद्धि हो जाती है। क्योंकि शास्त्र भी कहा है कि गुरु और अपने बड़े जो बालक को कहें उस तरह से बालक संकल्प करे, कर्म करे, तो कर्म भी फल प्रदान करने वाला होता है। इसी तरह निवेदन भी वो गुरु और अपने बड़ों के उपदेश अनुसार करेगा तो बालक अज्ञानी है लेकिन उसका निवेदन तो माना जाएगा। फिर धीरे धीरे अपना कर्तव्य है कि उस बालक को निवेदन का ज्ञान दें
क्यों ब्रह्म संबंध लिया है, ब्रह्म संबंध का तात्पर्य क्या है, ये सब फिर गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि संतान को इस बात को सिखाएं। लौकिक बात तो हम सिखाते हैं, लेकिन ये अलौकिक बात हम सिखाते नहीं है, ये सिखाना जरूरी है। अब दूसरी बात यह है कि भाई अपने ब्रह्म संबंध हमने लिया एक गुरु से, तो यहाँ एक शंका ये आई कि ननु एक गुरु उपदेश ग्रहणे दंपत्यो परस्परम भ्रातृत्वादा आपत्ति। पति पत्नी के एक ही कोई गुरु है, तो गुरु शिष्य का संबंध तो पुत्र माता पिता पुत्र का संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध। तो जब वो दोनों दंपत्ति एक ही गुरु से ब्रह्म संबंध लेंगे तो वो दोनों आपस में पति पत्नी न रह के भाई बहन बन जाएंगे। तो क्या नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? ये जो संबंध है अलौकिक संबंध है, ये कोई देह संबंध नहीं है, भाव संबंध है, अलौकिक संबंध है। तो गुरुत्व संबंध वो लौकिक संबंध नहीं है, किंतु भगवत प्राप्ति साधना तो अलौकिक, भगवान की प्राप्ति के रूप में अलौकिक साधन रूप में ये संबंध है। इसलिए लौकिक पदार्थ में जो दोष है वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए एक गुरु से अगर पति पत्नी दीक्षा लें तो दोनों भाई बहन नहीं होते हैं। ये भी यहाँ शास्त्रों में इस बात का खुलासा है, क्योंकि गुरु भी अलग अलग होते हैं। अन्नदाता, अन्न देने वाले, भय से बचाने वाले, विद्या के दान करने वाले, जन्म को दान करने वाले, ऐसे 5 प्रकार के पिता बताए हैं। तो इसलिए ये एक अलौकिक संबंध अपने मानना चाहिए। तो अपने यहाँ जो वल्लभ कुल के बालक जब दीक्षा देते हैं वैष्णव को, तो उनका एक अलौकिक संबंध है अपना, लौकिक संबंध नहीं है, ये बात समझो। और जैसे संतान अपने पुत्र को, माता पिता अपने संतान को मार्ग आगे बढ़ाता है कि नहीं, ऐसे ही गुरु जो है वो वैष्णव और वल्लभ कुल के बालक जो गुरु हैं उनका ऐसा माता पिता और संतान का संबंध है। वो शिष्य को आगे बढ़ाते हैं, उनको शिष्य को भाव का पोषण करते हैं महाप्रभु जी की वाणी द्वारा। ये संबंध ऐसा अलौकिक दिव्य संबंध हमारा है वैष्णव के साथ में। और वो भी वल्लभ के कारण है कि वल्लभ से हम जुड़े हुए हैं दोनों, स्वतंत्र गुरु तो कोई है नहीं यहाँ, सब वल्लभ संप्रदाय है। तो महाप्रभु जी मूल गुरु हैं अपने, उन्हीं संबंध से हम जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे में वल्लभ के भाव से गुरुत्व आप लोग हमें करते हैं। तो ये हमारा दिव्य भावना है। तो ये निवेदन की मुख्य कुछ बातें अपने बताई मैंने। उसके बाद एक छोटा सा ग्रंथ और है महाप्रभु जी की, हरे महाप्रभु जी की 2 ग्रंथ हैं जिसमें और खुल के ये ब्रह्म संबंध की भावना का निरूपण है। लेकिन आज तो नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि वो ग्रंथ बड़ा है, मैं शुरू भी करूंगा तो नहीं पूर्ण कर पाऊंगा। मुख्य उसमें 2-3 ग्रंथ हैं जिसको निवेदन की भावना को और अच्छी रीत से हम समझ पाए। एक तो निवेदन तात्पर्य तो हमने आज किया। एक भाव है ब्रह्म संबंध वाक्य कठिन अंश विवेचनम, एक ये ग्रंथ है। एक सर्वात्म भाव निरूपणम। ये 2 ग्रंथ में और श्री हरिराय महाप्रभु जी ने ये जो ब्रह्म संबंध की जो भावना है समर्पण की, उसका और स्पष्टीकरण किया है। तो इस ग्रंथ को और अपन आगे के सत्र में देखेंगे। आज अपन यहीं विराम रखें। कोई आज के विषय में कोई प्रश्न हो तो जरूर उससे पूछें, तो मैं प्रयास करूंगा उत्तर देने का। तो ये 2 ग्रंथ अपन अगले सत्र में करेंगे।